हाँ सर। देखो टेंजेंट का इक्वेशन कल क्या बताया था, x(x1) by a square plus y(y1) by b square minus 1। देखो t इक्वल टू 0 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अब प्रॉपर्टीज देखो, कल इक्वेशन निकालना सिखाया था। ओके, यस सर। और अब प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट पहले सिखाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी, नाउ लेट अस से दिस इज एन एलिप्स, ओके, एनी जनरल एलिप्स। अब यहां पे तुमने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज ये हमारा टेंजेंट है, तो देखो ये एक पहला फोकस है -AE0, और ये दूसरा फोकस है दैट इज F2 AE0। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किया, ठीक है, ये पहला परपेंडिकुलर और ये दूसरा। तो देखो दो परपेंडिकुलर लेंथ्स, देखो यहां पे आता है कि नहीं, आया ना। यस सर। नाउ टेल मी व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, बोलो। x by a cos theta plus y by b sin theta minus 1 equal to 0। ओके, अब एलसीएम ले लो तो कितना आता है, bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा और माइनस ऑफ ab इक्वल टू 0। देखो ये आता है कि नहीं। नाउ सपोज दिस इज योर पॉइंट S1, दिस इज S2, तो ये कैलकुलेट करो पहले S1 F1 और फिर कैलकुलेट करेंगे S2 F2। तो देखो S1 F1 दिस लेंथ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन होगा, तो क्या लिखेंगे बताओ। इसका मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर। देखो ये लिख सकते हैं। यस सर। अब इसमें से कॉमन AB को ले जाओ, तो देखो ये क्या लिखेंगे, AB इंटू मॉड्यूलस ऑफ E cos थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर। देखो दिस इज व्हाट वी कैन राइट, व्हाट विल बी S2 F2 इक्वल टू। अब देखो ये वाला पॉइंट यहां पुट करो, तो ये कितना आएगा बोलो, खाली बीच में माइनस यहां पे आएगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो E cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, राइट। देखो इसमें कोई दिक्कत। नाउ कैलकुलेट देयर प्रोडक्ट S1 F1 इंटू S2 F2, ठीक है। अब देखो बाहर ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। अब मॉड्यूलस के अंदर देखो दिस इनटू दिस, तो इट इज e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो नेचुरली वो नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस e स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, ये देखो रूट दोनों से हट जाएगा, तो अब b स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ है ना। यस सर। देखो ऊपर नीचे से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखो b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखो दिस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये 1 माइनस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यानी कितना आया b स्क्वायर। सर ये वाला कैसे किया? कौन सा कैसे किया, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। क्यों, b स्क्वायर क्या होता है एलिप्स के लिए, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, ओ अच्छा ठीक है। तो वही ना रिप्लेस किया। तो अब यहां देखो b क्या है, सेमी लैटिस सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। यस सर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप फ्रॉम द फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, राइट।
तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस। तो प्रॉपर्टी ये है, लिख लो पहले, उसके बाद इसको लिखना। प्रॉपर्टी लिखो पहले, रेडी? Yes, sir. The product of the perpendicular lengths, the product of the perpendicular lengths dropped from the focus of an ellipse, drop from the focus of an ellipse upon any tangent to it is equal to square of the semi minor axis, is equal to the square of the semi minor axis। ठीक है, याद रहेगा। और ये प्रॉपर्टी बहुत टिपिकल क्वेश्चंस में यूज होगा, याद रखो, एकदम मतलब टिपिकल जे एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। मान लो ऐसे एक इलिप्स दिया, ठीक है, मैंने कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लाइड कर रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं और कुछ नहीं। तो देखो यहां पे भी ये क्या हुआ, टेंजेंट हुआ कि नहीं, और ये वाला भी क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। तो अब मान लो इसका सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ, ये वाला लेंथ अगर b है, ये लेट अस से दिस इज वन ऑफ द फोकस और दिस इज द अदर फोकस, ठीक है। तो देखो दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस विल बी स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। ये दूसरा टेंजेंट है, तो देखो दिस डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट भी b स्क्वायर होगा, यानी दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है। कोई भी जनरल एलिप्स के लिए ये होल्ड करता है, ठीक है। लिख लियो। सर 1 मिनट बस। सर कभी कभी मतलब होता है कि स्टैंडर्ड इलिप्स और वो अभी आप बोल ना जनरल इलिप्स के लिए होल्ड करता है सर, तो वो मतलब कैसा करेंगे जज कि सबके लिए ही है? और मैं बता दे रहा हूँ ना, मैं बता दे रहा हूँ, उस हिसाब से याद रखोगे। क्योंकि जब हम ये वर्ड यूज करेंगे कि इट होल्ड्स ट्रू फॉर एनी इलिप्स, मतलब वो सब में होल्ड करेगा, ठीक है। ये इलिप्स का ना प्रॉपर्टी है, तो इलिप्स का अगर जनरल प्रॉपर्टी है तो वो सब में होल्ड करेगा, याद रखो, ठीक है। ये ऐसे मिटा दीजिए। हो गया। अब यहां देखो दूसरा प्रॉपर्टी समझाने के लिए फिर से हम, चलो थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो फिर से हम कंसीडर करेंगे एनी एलिप्स एंड लेट अस से दिस इज एनी टेंजेंट टू इट, और इसका डायरेक्ट्रिक्स देखो यहां पे होगा x इक्वल टू a बाई e। देखो इक्वेशन और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आई कैन सेफली अज्यूम इट टू बी a cos थीटा b sin थीटा। यस सर। फोकस इसका एक फोकस f2, दिस विल बी AE0, ऑलराइट। और एक डायरेक्ट्रिक्स देखो इधर भी होगा x इक्वल टू माइनस a बाई e, ऑलराइट। देखो ये टेंजेंट का इक्वेशन अभी अभी हम लोग लिखे थे, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इक्वल टू 1, ये है कि नहीं? Yes, Now sir. put x equal to a by e here.
तो देखो ए कट जाएगा तो 1/e टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1. So y/b sin theta is equal to 1 minus of cos theta by e. देखो ऐसा लिख सकते हो. तो y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे बताओ. b into e minus cos theta divided by e sin theta. देखो ये होता है. Yes, sir. यानी ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ. a by e कॉमा b into e minus cos theta और डिवाइडेड बाय e sin थीटा. देखो ये आता है. यू डू वन थिंग. ये पॉइंट मान लो Q है, ये पॉइंट P है. देखो PF2 और QF2 दोनों का स्लोप निकालो. तो बताओ स्लोप ऑफ PF2 विल बी हाउ मच. Minus B. B sin थीटा माइनस 0 Yes, sir. बाय A cos थीटा माइनस AE. देखो ऐसा बात नहीं. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन. स्लोप ऑफ QF2 तो देखो B into E minus cos theta divided by E sin theta minus 0 whole divided by A by E minus of AE. ऐसा लिख सकते हैं. Yes, sir. ये कितना है बताओ. देखो ये E मल्टीप्लाई हुआ तो A इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया. इंटू साइन थीटा. करेक्ट. अब दोनों का प्रोडक्ट देखो. स्लोप ऑफ PF2 इंटू स्लोप ऑफ QF2. तो देखो दिस इज B sin थीटा डिवाइडेड बाय A इंटू cos थीटा माइनस E इंटू B into E minus cos theta divided by A into 1 minus E square into sin theta. देखो ये दोनों कटेगा, एक माइनस साइन आएगा. देखो sin थीटा एज इट इज कट गया. तो यहां पे तुम्हारे पास आया माइनस ऑफ B स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर. देखो A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इज हाउ मच. B स्क्वायर. यानी ये -1 आया. तो देखो इससे प्रॉपर्टी सामने क्या आया. द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस विल सबटेंड 90 डिग्री एट द करस्पॉन्डिंग फोकस. इसका मतलब देखो इधर वाला जो हिस्सा है, देखो ये टेंजेंट का हिस्सा है. तो देखो P से लेकर इस डायरेक्ट्रिक्स के बीच में अगर तुम लेते हो ये सेगमेंट को, तो ये F1 पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा. देखो दिस पार्ट विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल. ठीक है. तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं ये सेगमेंट को डायमीटर मानते हुए, तो देखो ये हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा. देखो ऐसे. Yes, sir. That is this particular focus. And similarly, if I draw a circle considering this segment as diameter, it will pass through this focus, right? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी लिख लो पहले. रेडी? Yes, sir. ऐसे लिखो. The portion of the tangent to an ellipse, the portion of tangent to an ellipse intercepted between the point of tangency and the directrix subtends 90 degree at the corresponding focus. Subtends 90 degree at the corresponding focus.
Hence, if a circle is drawn, on this segment of the tangent as diameter, it will always pass through the corresponding focus. ठीक है? देखो प्रॉपर्टी याद रहेगा तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा ना तुम ओरली आंसर कर पाओगे, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी भूल जाओगे तो समस्या है। अब लिख लो इसको। हो गया बच्चे? यस सर। क्वेश्चन लिखो। देखो कैसे एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत घुमा फिरा के पूछेगा, बस खाली प्रॉपर्टी तुमको याद होना चाहिए और पहचान में आना चाहिए। लिखो, if P be a moving point on the ellipse, x square by 25 plus y square by 16 equal to 1 in such a way that tangent at P intersects x equal to 25 by 3 at Q. If the circle drawn on PQ as diameter passes through a fixed point, then find that fixed point. ठीक है? तो देखो यहां पे क्वेश्चन में तुमको वही पर्टिकुलर चीज ना बोला, पहले ये चेक कर लो ये लाइन कौन सा है। देखो एक्सेंट्रिसिटी 1 माइनस 16 बाई 25 यानी ये 3 बाई 5 हुआ कि नहीं? तो x इक्वल टू a बाई e यानी 5 बाई 3 बाई 5 यानी ये 25 बाई 3 देखो होता है। तो देखो टेंजेंट एट एनी पॉइंट कट्स द डायमीटर, cuts the directrix. Yes, sir. तो portion of the tangent intercepted between the point of tangency and directrix, ये subtend करेगा राइट फोकस, ये राइट डायरेक्ट्रिक्स है तो राइट फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। तो सर्कल हमेशा उसी पॉइंट से पास करेगा। तो देखो AE कितना हुआ तुम्हारा 5 into 3 by 5, तो AE is 3 यानी सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू 3 0। देखो यही ना मेरा आंसर होगा। समझ में आया बात? तो देखो प्रॉपर्टी याद रखने का फायदा ये है कि यू कैन आंसर दिस इन से 10 सेकेंड्स, और नहीं तो फिर इसको निकालने में इस प्रॉपर्टी को यूज किए बगैर निकालो, देखो कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। ठीक है? समझ में आया बात कि नहीं? Yes, sir. ओके
चलो अब अगला प्रॉपर्टी समझाते हैं। देखो तीसरा, अब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का बात करेंगे। सपोज एक पॉइंट P x1 y1 बाहर है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और ये भी एक टेंजेंट पॉसिबल है कि नहीं। ये मान लो A है और ये पॉइंट P है। तो देखो PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल। देखो एक टेंजेंट का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है। देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। नाउ इफ दिस इज अ स्टैंडर्ड इलिप्स, x square by a square plus y square by b square equal to 1, तो इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू दिस क्या लिखेंगे बताओ। कल ही सिखाया है स्लोप। ऐसे केस में y स्लोप equal to mx under root Yes, sir. Plus a square m square plus b square का रूट ओवर। ठीक है। अब देखो ये x1 y1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। Yes, sir. तो हम ऐसे लिखेंगे y1 माइनस ऑफ mx1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो लिख सकते हो। Yes, sir. तो अब x1 स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2m इंटू x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन। No, sir. अब ये बताओ m1 m2 इसी का ना दो रूट है। m1 m2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो m1 प्लस m2 क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ x1 y1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। m1 into m2 is y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो ये लिखेंगे। अब हम पहला कंक्लूजन यहां निकाल रहे हैं tan थीटा का। तो देखो tan थीटा विल बी m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 और इसका मॉड्यूलस लेते हैं जनरली। अब बताओ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 और इसका रूट ओवर डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन स्टेप No, में। sir. अब देखो ये दोनों वैल्यूज हमको पता है कि नहीं। Yes, sir. अब ये अगर दोनों वैल्यूज पता है तो अब यहाँ पे पुट कर दो और इसे सिंप्लीफाई करो। तो देखो ये कितना आता है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यानी 4 टाइम्स x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट ओवर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, करेक्ट। देखो एनी कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग दिस। No, sir. अब जैसे हम एलसीएम लेंगे तो देखो ये 4 बाहर आ गया। देखो एक फैक्टर यहां मल्टीप्लाई होगा लेकिन बाकी वाला कट जाएगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ऑफ y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो। देखो ये कितना आता है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर तो कटता हुआ दिख रहा है मुझे और ये आ गया ट्वाइस ऑफ रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां से देखो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो ये कितना आएगा बताओ, 2ab to रूट ओवर ऑफ x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1। देखो क्या ये s1 है,
और नीचे हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो दिस इज tan ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। देखो एनी कंफ्यूजन? No, sir. इनफैक्ट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, थीटा इज tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू रूट s1, और इसको हम कैपिटल D1 लिखेंगे। ठीक है, ये अभी समझाते हैं D1 क्या है। ये पहले लिख लो, उसके बाद एक दो लाइन यहां पे लिखना है। ठीक है, देखो यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. ऊपर वाला पार्ट मिटाएं थोड़ा। Yes, sir. अब बताओ थीटा अगर पाई बाई 2 है तो tan थीटा कितना होगा? इन्फिनिटी। Yes, sir. व्हेन कैन इट बी इन्फिनिटी? टेल मी। D1 Infinity. equal to 0. X1 square plus Y1 square is equal to A square plus B square. Correct. So if theta is pi by 2, in that case x1 square plus y1 square equal to a square plus b square। देखो ये आएगा। अब x1 y1 खुद एक बाहर का वेरिएबल पॉइंट है, तो अब बताओ इसका लोकस क्या होगा? The locus of x1 y1 in this case, what will I say? x square plus y square is equal to a square plus b square। देखो ये कहेंगे, हाँ है ना। और ये क्या है? देखो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर सेम है इलिप्स के जैसा। Yes, sir. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स। इसे कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। ऑलराइट, तो अब इनफैक्ट इसका डेफिनेशन भी लिख लो। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, the locus of all points from where pair of tangents drawn to an ellipse are perpendicular is called director circle of the ellipse। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा आता है। अभी हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं सिखाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेंगे। ये पार्ट लिख चुके हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो राइट साइड वाला छोड़ दीजिएगा। देखो लोकस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। Yes, sir. लिखो, from any point P outside the ellipse
x square by 25 plus y square by 16 equal to 1. A pair of tangents are drawn to it. A pair of tangents are drawn to it. Find the locus of P. Find the locus of P if the angle between the tangents, if the angle between the tangents is 30 डिग्री, ऐसे बोला. तो अब देखो, जैसे ही तुमको ये एंगल दे दिया, ठीक है, तो पॉइंट P को हम H, K एज्यूम कर लिए, ठीक है. और अब देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए ये सीधा यूज करोगे. तो देखो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 2AB, तो 5 into 4 20 into 2 40 हो गया. देखो, रूट ओवर ऑफ S1 विल बी हाउ मच? देखो, ये लिखेंगे. और D1 हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस, यानी 41. ऑलराइट. देखो, दिस इज इक्वल टू 1 by √3. अब स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो देखो, 40 का स्क्वायर दैट इज 1600 इंटू 3 4800 इंटू x स्क्वायर बाई 25 प्लस y स्क्वायर बाई 16 माइनस 1. तो दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 41 का होल स्क्वायर. देखो, दिस विल बी द लोकस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट P. देखो, कोई खास समय लगा? नो. अब देखो, दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन कैसे पूछता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव वर्जन हुआ क्वेश्चन का, ठीक है. हाँ, हम लोग इसको स्टैंडर्ड बना के यूज कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी सिंपल. एक और सवाल लिख. लिखो, इफ अ पेयर ऑफ tangents आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ये √41 cos theta, √41 sin theta to the ellipse, ये इक्वेशन x square by 25 plus y square by 16 equal to 1. Then find the angle between the tangents. देखो, ऐसे भी पूछेगा. तो अब यहां देखो, सीधे देखो, ये किसके ऊपर लाई करता है ये पॉइंट? जल्दी बोलो. Tangent. ये पॉइंट बाहर है बच्चे. a cos थीटा a sin थीटा पॉइंट कहां होता है? सर्कल पे ना होता है? Yes, sir. तो ये कौन से जगह पे लाई करता है ये पॉइंट? दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट व्हिच लाइज ऑन दिस. यस. और ये क्या है? डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस इलिप्स है कि नहीं है? 25 प्लस 16. तो फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्टर सर्कल इफ आई ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. समझ में आया बात कि नहीं? कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब. अरे, this is any point on this circle and this circle is director circle of this ellipse. So if I draw a pair of tangents from this point to this ellipse, the tangents will always be perpendicular. यानी the angle between the tangents is 90 degree. देखो, orally निकलता है. ठीक है. अब एक और स्टैंडर्ड अगला प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, फोर्थ. देखो, दिस इज योर स्टैंडर्ड इलिप्स. लेट अस से ये दो अलग अलग पॉइंट्स से हम टेंजेंट ड्रॉ किए. ये पॉइंट P अल्फा लिखा और ये Q बीटा लिखा, और ये है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दैट इज R. करेक्ट. तो बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या होगा? X by cos theta plus y by b sin theta minus 1 is equals to 0.
साइन अल्फा -1 इक्वल टू 0, ये लिखा, ठीक है। Yes, sir. अब सिमिलरली दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन, x बाई ए कॉस बीटा प्लस y बाई बी साइन बीटा और -1 इक्वल टू 0, ये लिखेंगे। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। x बाई ए को ही तुम पूरा वेरिएबल मान लो, देखो ऐसे लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी साइन बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू y बाई बी बाई माइनस ऑफ कॉस बीटा और प्लस, तो ये कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस बीटा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, हाँ या ना। तो बताओ x बाई ए कितना हुआ, साइन सी माइनस साइन डी, यानी 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2। देखो ये 2 2 कट गया, साइन भी कट गया, तो देखो ऊपर कॉस नीचे भी कॉस है, तो ये जो r पॉइंट है देखो कितना आया, a टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2। अब देखो y कोऑर्डिनेट निकालो, तो देखो यहां से निकालेंगे y बाई बी इज इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी कितना हुआ 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2। देखो ये दोनों कट गया फिर से, तो y कोऑर्डिनेट इज b टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो देखो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अल्फा बीटा, करेक्ट, एंड दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ओके। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एक क्वेश्चन भी लेके बता रहा हूं, ये लिख लियो थोड़ा सर। हो गया, यस सर। ओके। तो एक क्वेश्चन लिखो, P alpha and Q beta, ऐसे P alpha and Q beta are any 2 points on the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1. Are any 2 points on the ellipse, this one. Find the locus of point of intersection of tangents at P and Q if their eccentric angles differ by 60 degree, ठीक है, differ by 60 degree। इसका मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यूज का डिफरेंस है 60 डिग्री, तो मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा मैंने दे दिया, दैट इज 5/3। तो अब देखो लॉजिक सिंपल सा है, ये दोनों पॉइंट्स
तो कहीं पे भी ना हो सकता है, खाली बस ये दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री होना चाहिए अल्फा बीटा का। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो सीधा ये होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ए कितना है तुम्हारा, देखो 4 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2, यानी कितना हुआ पाई बाई 6। तो कॉस पाई बाई 6 इज हाउ मच, √3/2। तो ये हो गया 4 इंटू 2 बाई √3 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और आई विल राइट कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू √3x डिवाइडेड बाई 8। ये मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू, अब देखो b कितना है 3 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 6। तो ये √3/2 यानी 6/√3 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना हुआ, तो दैट इज √3y/6। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो cos स्क्वायर ऑफ द अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लो, तो 3x स्क्वायर बाई 64 प्लस 3y स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1 आया, ठीक है। सो दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. लिख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन यही चीज भूल जाओगे तो पहले निकालो उसके बाद सॉल्व करो। Yes, sir. अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे, ठीक है। सो नेक्स्ट, फिर उसके बाद सब मिक्स हो जाएगा। देखो, लेट अस से Px1 y1 is any point on your ellipse। देखो, ऑलराइट, तो यहां पे टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा यही ना तुम्हारा नॉर्मल होगा, क्यों? एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट बट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ऑलराइट। Yes, sir. देखो, इक्वेशन ऑफ योर एलिप्स ये है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। देखो, 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y dy बाई dx और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर 0 है, तो dy बाई dx कितना निकला बताओ, माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स x बाई y, ऑलराइट। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो एट दी पॉइंट x1 y1 देखो बस इतना होगा, और ये क्या दिया, ये क्या देता है बताओ? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट ना दिया ये, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका -1/(x1 into x1 by y1 तो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल y1 तो -1 बाई दिस, यानी हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टाइम्स y1 बाई x1। देखो यही ना होगा, हाँ है ना? यस। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे बताओ? देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इट विल बी y minus y1 is equal to
a square by b square times of y1 by x1 into x minus x1। देखो ऐसा कह सकते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। अब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो और y1 से डिवाइड करो तो देखो बी स्क्वायर टाइम्स y बाई y1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स x बाई x1 और माइनस ऑफ ए स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो देखो ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर y बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एन एलिप्स इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे? नो सर। नो सर। अब बताओ कोई भी पॉइंट x1 y1 क्या होता है बच्चे? ए cos थीटा b sin थीटा होता है ना। अब यहां पुट करो x1 a cos थीटा है, a एक कट जाएगा तो ax बाई cos थीटा माइनस ऑफ बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये आता है। अब देखो लोकस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसके लिए ये यूज करोगे, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं? अब स्लोप फॉर्म हम निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम ये सब लिख चुके हो। यहां तक लिख लियो पहले। तो राइट साइड पे लिख लिया। लिखो। देखो व्हेन जैसे y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट व्हेन c इज प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वैसे ही y इक्वल टू mx प्लस c नॉर्मल जब होगा तो c कितना होना चाहिए और वो कौन सा पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ये दोनों चीज अभी निकालना है। यस सर। हो गया? अब देखो स्लोप फॉर्म निकालने के लिए यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये वाले से। तो देखो बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसको इधर ले गया तो प्लस हो गया, तो y is equal to a square by b square into y1 by x1 whole into x minus a square minus b square times of y1 by b square। देखो ऐसा लिखेंगे। अब ये वाले को तुम m मान लो। ठीक है, तो अब इससे निकाल के हम पुट करेंगे m के टर्म्स में। देखो x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कह सकते हैं कि नहीं? क्यों? x1 y1 एलिप्स के ऊपर पॉइंट है। यस सर। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। और देखो मैंने किसको एज्यूम किया है? देखो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टाइम्स y1 बाई x1 आई हैव टेकन एज m। ओके, सो x1 बाई y1 कितना हुआ? तो दैट इज a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर m। देखो ये ना हुआ? हाँ या ना? अब डिवाइड कर लो इसको y1 स्क्वायर से, तो x1 बाई y1 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई y1 स्क्वायर। नाउ लेट अस रिप्लेस दिस वैल्यू हियर। तो a टू द पावर 4 बाई b टू द पावर 4 m स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई y1 स्क्वायर। एक a स्क्वायर कट गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई बी टू द पावर 4 एम स्क्वायर इज 1 बाई y1 स्क्वायर। यानी y1 इज प्लस माइनस बी स्क्वायर एम बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर का रूट ओवर। देखो ये आता है। हाँ या ना? अब यहां से देखो x1 क्या लिखोगे? प्लस माइनस, देखो
बी स्क्वायर एम ऊपर है, यहां नीचे है, कट गया। तो ये प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, देखो ये है। देखो x1 y1 हमने निकाल लिया। अब यहां y1 पुट करेंगे तभी ना ये c आएगा। तो देखो y1 इज दिस, तो माइनस ऑफ प्लस माइनस यानी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस, ठीक है। देखो बी स्क्वायर एम, तो बी स्क्वायर कट गया, तो ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर रूट ओवर, राइट। देखो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, ऑलराइट। और ये कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कट कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हो गया प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, कमा प्लस माइनस बी स्क्वायर एम बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर रूट ओवर। जैसे टेंजेंट कौन से पॉइंट पे था, वैसे ही कौन से पॉइंट पे नॉर्मल है, दैट इज एम पॉइंट। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा फॉर्म। देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस सर। लिख Yes. लियो, थोड़ा सा सर लिख रहे हैं। लिखो जल्दी। मैं तुम लोग से ही क्वेश्चन करवाऊंगा, सिंपल सिंपल, जो फॉर्मूला बेस्ड है वो तुम लोग करोगे। हाँ, जिसके बाद टेढ़ा मेढ़ा जो है वो हम बताएंगे। सर वो प्लस माइनस होगा कि माइनस प्लस होगा इस बार? देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस को, तो माइनस और प्लस माइनस ना होगा बच्चे। ओ अच्छा ठीक है। यहाँ ना पुट किए y1, ये देखो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करो। हो गया बच्चे? यस सर। ओके मैं तुम लोग को दे रहा हूं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ये सब तुम कहोगे तो हम भी दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम करोगे तो ज्यादा बेटर है। रेडी? अरे हाँ कुछ तो बोल। यस सर। लिखो find the values of k for which the line x plus y equal to k is normal to the ellipse ठीक है। अब बताओ इसमें करना क्या है। देखो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के लिखोगे तो m माइनस आ गया। यस सर। तो k का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो क्या ये मुझे दिखाना चाहिए कि तुमको करना चाहिए, बोलो। नहीं ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये मत सोचना कि नहीं आता है, जो दे रहा हूं सब पूछा जाता है, हर वैरायटी का। लिखो if the normal at any point p theta to the ellipse x square by 14 plus y square by 5 equal to 1 intersects it again
at q 2 theta. ठीक है, then find the value of cos theta. Then find the value of cos theta. ओके, तीसरा क्वेश्चन, ये भी स्लोप फॉर्म के ऊपर है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जल्दी आएगा. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x plus y equal to 10 and x square by 16 plus y square by 9 equal to 1. ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना, याद है? यस सर. लेकिन कल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट से कराया था. अभी नॉर्मल Yes. पढ़ाने के बाद क्यों दे रहे हैं? तो नॉर्मल यूज करना है इसीलिए दे रहे हैं, और नॉर्मल यूज करने से और जल्दी होगा, ये बात भी याद रखो. ठीक है, रुको एक बार सवाल देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. If the normal at an end of lattice rectum, if the normal at an end of lattice rectum of the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 passes through one extremity of minor axis, one extremity of minor axis then find eccentricity of the ellipse. Then find eccentricity of the ellipse. सर K7/5 होगा प्लस माइनस. K7/5 आ रहा है, ये तो सीधा फॉर्मूला है, देख लेते हैं. देखो सीधा ये फॉर्म यूज करोगे, देखो y इज इक्वल टू, देखो इसका स्लोप -1 है, m -1 है, तो y इक्वल टू -x माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 7 इंटू -1, राइट, बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो देखो y इक्वल टू -x प्लस -7/5, तो के दो वैल्यू पॉसिबल है 7/5. ठीक है, खाली एक नहीं, दो वैल्यू होगा. सर वो जो एक क्वेश्चन बोले थे ना, कौन सा? Q2 थीटा वाला सेकंड नंबर, उसमें फाइंड क्या करना है? थीटा, कॉस थीटा. तुम क्वेश्चन फिर पूरा नहीं लिख रहा है आयुष गुप्ता, कॉस थीटा निकालना है. लिखो जल्दी निकालो, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे. ठीक है,
सर cos थीटा वो हाफ आ रहा है। फिर से करो। -2/3 सही आया। बाकी लोग का है? चलो छोटा सा क्वेश्चन में तुम लोग इतना टाइम नहीं रहा। ax by cos theta यानी √14x by cos theta minus of √5 y by sin theta is equal to 14 minus 5 9। देखो यही ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा एट एनी पॉइंट p थीटा। हाँ है ना। अब बताओ ये पास कर रहा है कौन से पॉइंट पे? q2 थीटा। यानी √14 टाइम्स cos 2 थीटा बाई cos थीटा माइनस ऑफ √5 यहां पे y की जगह sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 9। देखो यही ना इक्वेशन आएगा। यस कुछ और आएगा? 25 लिख लिए थे। क्या ये देखो q2 थीटा का मतलब पॉइंट क्या होगा? a cos 2 थीटा। खाली एक्सेंट्रिक एंगल ना चेंज होगा। एक्चुअली हम क्वेश्चन में 25 लिख दिए थे y²/25 इसीलिए सर दिया था। इसमें सर q2 थीटा से नहीं बना सकते इक्वेशन। q2 थीटा से ही तो बना रहे हैं। 2 थीटा ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है? a cos 2 थीटा b sin 2 थीटा। p थीटा लिखने का मतलब क्या हुआ? a cos थीटा b sin थीटा। मतलब सर दोनों को बना के कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी नॉर्मल होगा ये बताओ। अगर एक एंड पे नॉर्मल है अच्छा हाँ सर ठीक है ठीक। तो तुम ये बताओ दूसरा जगह भी नॉर्मल होगा ऐसा जरूरी है क्या? बोलो। ये तो सिंपली मीट न कर रहा है। तो 14 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 5 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा इसको लिख दो और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 9। देखो साइन थीटा कट गया। ओके तो 14 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 cos थीटा। देखो सिंपल इक्वेशन आया।
तो 28 minus 10 that is 18 times of cos square theta minus 9 times of cos theta minus 14 equal to 0. देखो ये आया, देखो ठीक लिखा गलत लिखा? Yes. अब फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे होगा बताओ? 21 और 12, 21 और 12 का डिफरेंस ना होता है ना? हाँ सर वही होगा। तो 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 21 cos थीटा और प्लस 12 cos थीटा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा? 3 cos theta। 3 cos थीटा और यहां से 2 आएगा, तो यहां पे हो गया 6 cos थीटा माइनस 7। तो देखो cos थीटा 7/6 तो हो नहीं सकता, नहीं तो सर, ऑब्वियसली 1/2 cos थीटा माइनस 2/3 आंसर आया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सर थर्ड वाला में सर उसी से क्रॉस कर रहा था, तो वो कैसे करेंगे? अंदर ही था, लाइन तो अंदर ही बन जा रहा है। तो नॉर्मल है तो अंदर ही ना जाएगा। तो stop। लाइन क्या क्या बोल रहे हो कि तुम्हारा लाइन अंदर बन जा रहा है थर्ड में? कैसा डायग्राम तुम ड्रॉ ओ किया है? ओ अच्छा अच्छा सर, नहीं बाहर ही सर, जाएगा। तुम डायग्राम गलत ड्रॉ किए हो। हाँ सर। सर थर्ड का 5/√2 आ रहा है। ये पॉइंट निकला था सही से? देख लेते हैं एक बार आंसर तुम्हारा। नहीं रुको, ये मैंने वो बंद कर दिया फाइल। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉर्मल वाला टेक्निक से निकालोगे ना, तो एक छोटा सा बात याद रखना, ठीक है? इधर देखो सब लोग, ये तुम्हारा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है? तो देखो नो डाउट यहां पे ये टेंजेंट का जो पॉइंट होगा ये शॉर्टेस्ट होगा, तो हम ऐसे कहेंगे, देखो ये कॉमन नॉर्मल हुआ कि नहीं दोनों का? हाँ या ना? Yes, sir. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही सबसे नियरेस्ट होगा, और ये डिस्टेंस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट? तो देखो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 10, तो स्लोप -1 का नॉर्मल पहले लिखो, ठीक है? तो क्या लिखेंगे बताओ? y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस प्लस, अब देखो y इक्वल टू 5 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है? 7 इंटू -1 यानी 7 इंटू -1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, 7/5 ही आ रहा है, ठीक है? और इसका पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? तो देखो प्लस माइनस a स्क्वायर दैट इज 16/5 प्लस माइनस सर, बी स्क्वायर एम, क्या बोलो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर क्यों निकालेंगे हम लोग? जब से पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से निकाल सकते हैं। हाँ वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सा लाइन चूज करोगे ये वाइटल है, ठीक है? हाँ सर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू -5 आएगा। y इंटरसेक्ट पॉजिटिव वाला ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला तो फिर एडजस्ट हो जाएगा। हाँ वो भी क्या कर सकते हो, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू, एक लाइन आया 7/5, एक लाइन आया -7/5, तो देखो नजदीक ये वाला होगा, ठीक है? तो 10 - 7/5 डिवाइडेड बाय √2, तो कितना हुआ?
ये मैंने ठीक लिखा है गलत लिखा है? 7/5। हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। देखो ये आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? At the normal at an end of lattice rectum of the ellipse x square by a square plus y square by b square equals 1 passes through one extremity of inner axis, then find the eccentricity of the ellipse. अच्छा, अभी देखो, इसमें भी डायग्राम ड्रा करके देखो। देखो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इलिप्स है। देखो लैटिस रेक्टम का एंड पॉइंट 4 है ना, देखो इधर भी है। तो अब बताओ, अगर मैंने यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये इस एक्सट्रीमिटी से पास कर सकता है, क्यों? हाँ ये ना। यस। Yes, sir. तो ए कमा बी स्क्वायर बाई ए से अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो 0 कमा माइनस बी से पास करेगा, या इससे ड्रॉ करेंगे तो इधर से पास करेगा। Yes, sir. यस। तो पॉइंट ऑन द एलिप्स मालूम है, अब कौन सा फॉर्म ऑफ नॉर्मल यूज करोगे बोलो? पॉइंट। Point form. पॉइंट फॉर्म। तो देखो ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना नॉर्मल का इक्वेशन है यस। पॉइंट फॉर्म में। तो नॉर्मल एट दिस पॉइंट यानी ए स्क्वायर एक्स बाई ए ई माइनस बी स्क्वायर वाई बाई बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये आता है। यस। तो एक ए कट गया तो ए एक्स बाई ई माइनस ऑफ ए वाई is equal to a square minus b square. This is the equation of normal at b square कट गया तो ये, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट से पास करेगा? 0 माइनस बी। यस। तो ये 0 माइनस बी यानी ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन आया, आया ना। यस। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। तो अब ए एक कट गया तो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई टू पावर 4, करेक्ट। तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई टू द पावर 4। ए स्क्वायर भी कट गया तो e टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज 0। देखो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक। ई स्क्वायर पॉजिटिव लोगे तो -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 यानी e will be root over of √5 minus 1 by 2. This is the eccentricity of your ellipse. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके। Yes, sir. देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो। इसको मिटा दे पहले। हाँ सर। Yes, sir. लिखो
the tangent and normal to the ellipse, the tangent and normal to the ellipse, x square plus 4y square equal to 4 at a point p theta, at a point p theta, meets the major axis of the ellipse, meets the major axis of the ellipse at q and r, at q and r. ठीक है? If QR is equal to 2, then find cos theta. Then find cos theta. तो देखो इसमें भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल यूज करेंगे. देखो क्वेश्चन कैसा है, देखो ये मान लो तुम्हारा पॉइंट पी थीटा, ठीक है? देखो टेंजेंट यहां पे मीट किया मान लो क्यू पे, ठीक है? और नॉर्मल यहां पे मीट किया सपोज आर पे. तो देखो ये लेंथ हमको दे दिया है 2 यूनिट है, ठीक है? तब कॉस थीटा कितना होना चाहिए? अब देखो पी थीटा इधर ही होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है. देखो अगर यहां पे हुआ तो देखो ये पॉइंट तुम्हारा क्यू इधर आ गया और आर देखो यहां आ गया, आया ना? तो ये भी पॉसिबल है, थीटा तो वेरिएबल है. तो अब यहां देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए पहले मैंने इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, ठीक है? नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एन इलिप्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म? टेल मी. सर x by a cos theta plus y by b sin theta. तो x by 2 plus y by 1 sin theta is equal to 1. तो ये अगर टेंजेंट का इक्वेशन है तो देखो टेंजेंट मीट कर रहा है ये मान लो पॉइंट क्यू पे, तो ये पॉइंट 2 बाई कॉस थीटा कमा 0 होगा, हाँ है ना? देखो ये नॉर्मल का इक्वेशन है, तो नॉर्मल तुम्हारा ये जो पॉइंट आर पे कट कर रहा है तो ये कितना होगा बताओ? 3 cos थीटा by 2 कमा 0. तो अगर ये वाला डायग्राम है देखो तो क्यू आर होगा 2 बाई कॉस थीटा माइनस 3 बाई 2 कॉस थीटा. यस, और अदरवाइज उल्टा हो जाएगा अगर ये हुआ तो हम ऐसे, बिल्कुल सही, तो हम यहां मॉडल लेंगे. देखो दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऐसा कहेंगे. यस, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, ठीक है? तो देखो ये हो गया 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा. देखो मैंने प्लस साइन लिया, ऑलराइट? तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखेंगे. हाँ सर. देखो तो यहां से देखो 3 cos थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 है. यानी यहां से cos थीटा माइनस ऑफ 2 सॉरी इक्वल टू 2 बाई 3 आया. माइनस 2 और 2 by 3. माइनस 2 तो होगा नहीं cos थीटा, हाँ नहीं होगा. तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल आया. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? 4 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 cos थीटा. देखो एक बार प्लस लिया था अब एक बार माइनस लोगे, तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहां से आएगा 3 cos थीटा प्लस 2 इंटू cos थीटा 3 हो जाएगा. माइनस 2 बाई 3 होगा, माइनस 2 by 3. हाँ हाँ. तो देखो cos थीटा इज माइनस ऑफ 2 बाई 3. देखो ये एक वैल्यू आया. सो आइदर cos थीटा इज 2 बाई 3 और माइनस 2 बाई 3. देखो दो चीज पॉसिबल है. यस. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर. देखो लोकस से रिलेटेड जब भी या ऐसा कोई चीज निकालना हो तो ऐसे हर केस में ना पैरामेट्रिक फॉर्म ही सबसे ज्यादा यूजफुल होता है.
ठीक है, देखो ये समझ में आया सबको? Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन 3 फॉर्म्स, कम से कम इक्वेशन जो मैंने सिखाया उसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पे है तो बोलो। No, sir. आगे पढ़ाएं आज की छोड़ दें? छोड़ दीजिए। छोड़ क्योंकि इसके बाद आएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और फिर देखो वो सब मिक्स करके कैसे यूज होता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, देन कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, पोल, पोलर, देन अब जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल आएगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, वो सब चीज आएगा। सर चलो आप कल कुछ क्लास है। बना सकते हैं हम लोग शीट से? हाँ कुछ बना सकते हो, देखना ना खाली जहां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल